परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ साथ प्रणाम करती हूँ मेरे महान गुरुजनों को, जिनकी प्रेरणा के कारण से मैं अधिक से अधिक वीडियोस बनाने में समर्थ हो पा रही हूँ। मुझे प्रेरणा मिल रही है और काफ़ी सारे दर्शक जो जुड़ चुके हैं और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी उन गुरुजनों का, जिनकी प्रेरणा के कारण से मैं बहुत ज़्यादा शक्ति का अनुभव कर पा रही हूँ। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी श्री राजेंद्र कुलकर्णी दादा का, जो महाराष्ट्र के हैं, और उसी के साथ साथ स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी सर्वजीत मौर्य दादा का, सत्येंद्र पाल दादा का, अमरनाथ झा दादा का, और कई सारे और भी नाम हैं जिनको मैं लेना चाहूँगी इस वीडियो में। वो नाम है पप्पू गोस्वामी भाई, प्रकाश भट्टी ऑफिशियल, किड्स कार्टून, पुनः राजेंद्र कुलकर्णी दादा, छवि रंजन दुबे दादा, धीरेन्द्र नाथ सावल दादा, सुप्रिया पत्रा जी, ज्योति शर्मा पाल जी, सत्येंद्र पाल जी, दीपा कर्मकार जी, शंकर राव, कोपिला काकी जी, राम बाबू कुमार जी, रोहित भागवत जी, पीसी गुप्ता जी, सावित्री देवी जी, रीता कुमारी जी, फिटनेस आनंद से अनुष्का चंद्र के सीरीज माँ बाप की ओर से, शालिनी देवी, नरसिंह पांडा जी, शर्मा थिंग्स, रीता विश्वास दीदी, फ्री फायर मैक्स गेमर, संदीप राय जी, अमिता सरकार, लिपिका जी, अनिता देव वर्मा, सुनंदा पाटिल जी, विपिन यादव जी, और स्वाति सुरेखा जी, जितेंद्र प्रसाद जी, रोमा देवनाथ जी, तपन वारिक जी, आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा के कारण मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और मुझे हर एक विषय में आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दिशा निर्देशन दे रहे हैं, मुझे एक सही पथ मिल रहा है। ठाकुर जी की बातों को अच्छी तरीके से व्यक्त करने का जो एक एक्सपीरियंस, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से मिल रहा है, वरना मुझ में कोई गुण नहीं जिस गुण के कारण मैं ठाकुर जी की बातों को आप सभी तक शेयर करूं, लेके जाऊं, उनकी बातों को मैं कह सकूं। ये हिम्मत भी नहीं है और सच पूछे तो कोई ताकत भी नहीं है, कुछ नहीं। बिना ठाकुर जी के आशीर्वाद के, बिना आप सभी के आशीर्वाद के मैं कुछ नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो मैं आज ठाकुर जी की कुछ बातें आप सभी के सामने लेके आई हूँ। तो ये अनुश्रुति ग्रंथ है ठाकुर जी की, तो उसमें एक वाणी है, इष्ट निर्देश की सुसंगति निष्ठानुगत्य कृति लेकर प्रबल श्रोता होकर चलना, मन प्राण का आवेग लेकर। ये इतनी सुंदर वाणी है, इसकी यदि व्याख्या की जाए तो इतनी महान इसकी व्याख्या है कि मैं कहना चाहूँगी, जो इष्ट की बातों को अपने जीवन में ठीक ठीक तरीके से, निष्ठापूर्ण भाव से और समर्पण की एक जो भाव होती है, उस भाव को लेकर जो कार्य किया जाए, उस कार्य में ठाकुर जी ज़रूर खुश होते हैं और उस कार्य में ही हमारे जीवन की जो सार्थकता, जीवन का जो एक मेन जो हमारा मकसद था, वो मकसद भी परिपूर्ण होता है। इस वाणी के व्याख्या को इसी तरह से मैंने सिंपली आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठाकुर जी की वाणियाँ
इतनी सुंदर वाणियाँ हैं जो हमारे जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाने वाली होती है। और सच में जिसने अपने माथे पे ठाकुर जी को बैठा के रखा है, हृदय में उनकी बातों को मान के चलने का एक जिद ठान के रखा है, तो किसी भी सूरत में काल की मजाल नहीं कि उसकी छाया को भी छू सके। चाहे इंसान के जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, लेकिन इंसान यदि किसी खूंटे से बंधे रहे तो वो तूफ़ान उसको उड़ा के कहीं भी लेके जा नहीं सकती। तूफ़ानें तो तब तक आएंगी जीवन में जब तक ये जीवन रहेगा। इसी के साथ साथ एक वाणी और मैं कहना चाहूँगी कि टलना नहीं, हिलना नहीं, इष्ट निर्देश व्यतिक्रमी, जीवन को ताज़ा तू रखना, धर के इष्ट कृष्टि भूमि। इष्ट की कृष्ट भूमि, जो इष्ट की बातें हैं उसको तरोताज़ा रखना। तरोताज़ा मतलब जैसे प्रतिदिन चीज़ों को ठीक से करना। जैसे ठाकुर जी ने जो जो निर्देश हमें दी हैं, उन चीज़ों को, उन कर्मों को हमें ठीक ठीक तरीके से करना चाहिए। ऐसे ताजगी रहती है। मतलब आज एक दिन किया प्रेयर और कल नहीं किया, या 2 दिन किया प्रेयर 5 दिन नहीं किया, तो इससे वो तरोताज़ा नहीं रहता है। इसलिए प्रतिदिन हमें एक सही टाइम से, एक सही मुहूर्त में सारे कार्य करने चाहिए, जिससे एक सही दिशा में हमारी ये जो ज़िंदगी है ये जा सके। और सच पूछिए तो इसी से ही हमारी जो ज़िंदगी है वो ठीक दिशा में जा सकेगी। अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम बातें कर सकते हैं अच्छी अच्छी, मगर हम यदि कर्मों में ठाकुर जी की बातों को शामिल नहीं करते हैं और केवल सुनते हैं ठाकुर जी की बातों को और किसी से कहते हैं और कर्मों में शामिल नहीं करते हैं, तो किसी भी सूरत में हमें ठाकुर जी को हम किसी भी सूरत में पकड़ के नहीं रख सकेंगे। जो कथनी में, करनी में और सोच में एक जैसा है, जो अपनी बात पे और अपने चिंता पे और अपने कर्म पे एक जैसा है, एक रास्ते में है, तीनों को पकड़ कर रखा है, तो वही बैलेंस्ड है। ये सच बात है। हम चाहे जितना भी गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, मगर अगर उन किताबों की जो व्याख्या है, जो बातें हैं, गूढ़ तत्व है, उन बातों को यदि अपने जीवन में धर के ना चलें, तो सारे के सारे कर्म एकदम बेकार हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे। और ये जो जीवन हमें मिला है, सब कुछ पाकर भी हम बिल्कुल कुछ भी नहीं पा सकेंगे। सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से हमें जाना है। केवल ये जो कर्म है, कर्म का जो फल है, यही हम लेके जाएंगे इस दुनिया से। मगर एक चीज़ जो मैं करती हूँ, मैंने गीता में एक चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि अपने कर्मों का जो फल है, वो फल हमें ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। इससे क्या होता है, ये अर्जुन ने पूछा था कि कैसे ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ठाकुर जी ने उनसे कहा था कि देखो, जो इंसान कर्मों के फलों को त्याग देता है, त्याग कर वो ये बोलता है कि ठाकुर जी, हमने अपने जितने भी कर्म हैं आपके श्री चरणों में अर्पण किया है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो पाप है, कुछ भी है, अब बस आपकी बातों को मान के हम चल रहे हैं। जितने दिन हम जिएंगे बस आपकी बातों को मान के चलेंगे, बस ये एक बात है और कोई बात नहीं। कर्म करते जाइए, फल अपने आप ऊपर वाला देता है। हम फल मांगने वाले कौन होते हैं, और हमें कोई हक नहीं प्रभु से कुछ मांगने के लिए। हम कोई अपना कुछ वजूद हम रखते नहीं। सच पूछे तो हम सत्कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और सत्कर्मों के कर्म ही हमें आगे की ओर ले जाती है, आगे की यात्रा
मंगलमय करा सकती है। तो आज अपने आप से हम शपथ ले लें कि आज से ही हम प्रभु की बातों को अधिक से अधिक मान के चलेंगे। जो जो बातें उन्होंने निर्देश दी है हमें, उनको जीवन में अमल करेंगे और तरोताज़ा उनकी हर वाणी को रखेंगे अपने कर्मों के माध्यम से। तभी हमारा ये जीवन सफल हो पाएगा और हम आनंद से जी पाएंगे। देखिए, जाने के बाद हम कुछ भी इस दुनिया से लेके नहीं जाएंगे। मरने के बाद मतलब हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, हम क्या कुछ लेके जाएंगे? नहीं। लेकिन ये जो बातें हैं, इन बातों का हमारे जीवन में तब प्रभाव पड़ेगा और यही सच में हमारे इस विशाल जो समुंदर है, विशाल जो सागर है माया रूपी, इस सागर को पार करने के समय ये बातें ही काम आएंगी। ये वो कौड़ी है, ये वो पैसे हैं, ये वो अनमोल रत्न हैं जिनकी वजह से हम इस विशाल समुंदर को पार कर सकेंगे। तो आइए सभी मिलके शपथ लें कि ठाकुर जी, आप ही के अनुसार हम चलेंगे, आप ही के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे, आगे की दिशा की ओर लेके जाएंगे। कल के वीडियो डालने के बाद मुझे कई सारे कमेंट्स आए और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी उन बड़े भाई साहब का, जिनके 3-4 कमेंट्स आज ही आ गए हैं। जो राजेंद्र कुलकर्णी दादा हैं, सच में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता समान हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब दादा का कोई मैसेज मैं देखती हूँ और हृदय से दादा को कोटि-कोटि प्रणाम है। और सर्वजीत मौर्य दादा को प्रणाम है, सत्येंद्र पाल दादा को प्रणाम है और मेरे जितने भी गुरुजन हैं सबको प्रणाम है, जितने भी छोटे भाई हैं सबको जय गुरु। और सबके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, अपने जीवन में खुशहाल रहें। आप लोग यदि खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगी, मुझे भी बहुत सारी प्रेरणाएं और बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। यूँ ही मेरा हाथ थामे रखिएगा मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और इन्हीं शब्दों सहित मेरे ठाकुर जी को कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।